रेडी स्टार्ट। हमें जीवन की इस अहम घटना को भी समझना चाहिए जो है मृत्यु। बुढ़ापा बीमारी के कारण स्वाभाविक रूप से मृत्यु। हम जब बूढ़े हो जाते हैं तो उम्र हमारे जीवन जीने के तरीके से पता चलती है, वह हमारे चेहरे पर दिखाई देती है। गौर कीजिएगा, जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हम असंवेदनशील, सुस्त, अनजान होते जाते हैं और एक दिन कब्र में समा जाते हैं। तो हम सबके जीवन में बुढ़ापा भी है और मृत्यु नाम की एक असाधारण चीज़ भी। हम में से ज़्यादातर इससे भयानक रूप से भयभीत रहते हैं। यदि हम भयभीत नहीं तो हमने इस घटना को बौद्धिक रूप से तर्कसंगत बना लिया है और बुद्धि के आदेशों को स्वीकार कर लिया है। तब हम इसे स्वाभाविक रूप से स्वीकार कर लेते हैं क्योंकि हम हर चीज़ को नष्ट होते देखते हैं, मगर जिसे हम स्वीकार नहीं कर पाते वह है मैं का अंत। अपने परिवार के साथ, घर के साथ, अपनी सफलता के साथ में वे शब्द जो हम अपने अस्तित्व के केंद्र को देते हैं। हमें डर होता है कि इसका अंत हो जाएगा। क्या इसका अंत हो जाता है? इसमें निरंतरता है, इसलिए पुनर्जन्म है। अगर आपने सही ढंग से यह जीवन जिया है तो आपका अगला जन्म बेहतर होगा। आपके पास यहाँ एक नया तरीका होता है। आप सब जानते हैं, यदि आप पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। मुझे नहीं पता कि वे ऐसा क्यों करते हैं, पर इससे उन्हें बहुत आसानी होती है। यदि आप इसे बहुत करीब से देखें तो पाएंगे कि आप जो कुछ भी हर दिन करते हैं वह बहुत मायने रखता है, क्योंकि अगले जीवन में आप उसकी कीमत चुकाने जा रहे हैं। या आप जिस तरह से जिए उसके लिए आपको पुरस्कृत किया जाएगा। इसलिए महत्वपूर्ण बात यह नहीं है कि आप क्या मानते हैं कि अगले जीवन में क्या होगा, बल्कि खास बात यह है कि इस जन्म में आप कैसे रहते हैं। महत्वपूर्ण यह नहीं है कि आपकी मान्यताएं क्या हैं, आपका अंधविश्वास क्या है, आपकी उपलब्धियां क्या हैं, बल्कि अहम यह है कि आप क्या करते हैं। हमें डर है कि केंद्र जिसे मैं कहा जाता है खत्म न हो जाए और हम पूछते हैं क्या इसका अंत हो जाएगा। याद रखिए, जो समाप्त हो जाता है उसमें ही कुछ नया हो सकता है। प्रेम में आसक्ति नहीं होती, जहाँ आसक्ति होती है वहाँ पर भय होता है और डर अनिवार्य रूप से सत्तावादी, अधिकारवादी, दमनकारी बन
हावी हो जाता है तो ध्यान जीवन की समझ है जो व्यवस्था लाने के लिए है। स्टॉप।